टू आस्क यू अगेन। जवाद भाई, रिसेंटली आपके बेटे का डिमाइस हुआ और आई मीन आई वाज फर्स्ट हैंड विटनेस ऑफ ऑल ऑफ दैट सिचुएशन। पर मेरे लिए उसमें एक जो चीज़ थी वो बहुत हैरान कुन थी। मैंने वो पहले कभी किसी बाप में इतना हौसला नहीं देखा था कि आई जस्ट वॉकड इनटू द रूम, आप सामने बैठे थे, मैं आया हूँ, मैं आपसे गले मिला हूँ, अफसोस किया है और मैं चला गया हूँ। पहले थोड़ी देर साइड पे खड़ा रहा हूँ, आपको ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद चला गया हूँ। तो इतना ग्रीफ और इतने टफ टाइम के अंदर अपने आप को इतना कंटेन रखना, मैं ख़ुद एक बाप हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह की फीलिंग होती होगी, लेकिन अपने आप को इतना कंटेन रखना ये किस तरह से, मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस तरीके से आप अपने आप को कंटेन रख रहे थे और किस तरीके से रखना चाहिए और ग्रीफ को और टफ टाइम्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। देखिए एहसन, मैंने जो शुरू में आपसे बात कही थी ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये झूठ होगा कि मुझ पर इस तरह की कोई चीज़ें असर ही नहीं करती। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ और बल्कि मेरे मुतालिक मेरे घर वालों का ये कहना है कि इसकी सेंसिटिविटी ही इसका मसला है। यानी इतना सेंसिटिव आदमी। जी। मसला ये है कि खुदा ने औलाद दी है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटे की पिछले साल, जी। सवा साल हो गया कमोवेश, डेथ हो गई थी। ये बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसके कुछ मसले थे जो हमें साल 1.5 साल के बाद पता चले। इसको जीएसडी था, ये ऑटिस्टिक था, लेकिन बिल्कुल हंसता खेलता मुस्कुराता भागता दौड़ता बच्चा था और हमारे घर की रौनक था वो। मसला ये था कि जब वो उस पर वेंटिलेटर पर था जी। तो पहले 2 दिन आप यूँ समझें कि वो बहुत टफ थे और मुझे भी समझ में नहीं आता था उस सिचुएशन में, उस हालत में अपनी ही औलाद को देखना जिसमें उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उसको मशीनें लगी हुई हैं, पाइप घुसाए हुए हैं। दूसरे दिन मुझे बैठे हुए ये ख्याल हुआ कि मैं तो असल में खुदा से लड़ रहा हूँ। ये फ़ैसला कि ज़िंदगी देनी है या मौत, ये उसका है। तो मैं खड़ा हूँ और अल्लाह मियाँ उसका हाथ खींच रहा है, मैंने हाथ पकड़ा और कह रहा मैं कि मैं नहीं जाने दूँगा, ये हक़ मुझे नहीं है। जिसने दिया था, जब मैं उसके देने पर खुश था तो उसके लेके जाने पर भी खंदा पेशानी से भेजूँगा। फ़ैसला उसी का है ना, तो फ़ैसला हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे ये ख्याल होता था कि अगर उसका फ़ैसला यही है तो मैं उसके फ़ैसले ही में खुश रहूँगा। और दूसरा ये कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना, मेरे नज़दीक तो इंसान का मसला ही सिर्फ़ एक है, जाना। मौत। जान नहीं। इंसान का मसला ज़िंदगी नहीं है, इंसान की खुशकिस्मती ज़िंदगी है। इंसान का सबसे बड़ा मसला मौत है। तो जब मुझे ये पता है कि जा तो मैं भी रहा हूँ और जा वो भी रहा था, फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने 22-24 हज़ार दिनों के बाद जाना है और वो 5-7 हज़ार दिनों के बाद चला गया। तो मैं खुदा का इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी में उस वक्त उसको भेजा जब मैंने 8 साढ़े 8 साल उसके साथ इंतहाई खुश उसलूबी से गुजारे, हंसे खेले, तकलीफ़ भी देखी, लेकिन मेरी वो ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त है। तो मैं खुदा का इस पर शुक्र क्यों ना अदा करूँ कि उसने मुझे 3 बच्चे दिए, 1 लिया है, 2 भी हैं, वो 2 दे रखे हैं ना। बेशक। तो मैं इस पर खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने 3 दिए, 1 वापस ले लिया, 2 भी दिए हुए हैं, और मैं इस पर उसका शुक्र क्यों ना अदा करूँ कि इन दोनों को अच्छी ज़िंदगी दे, इनको बेहतर करे। बाकी रही ये बात कि उस वक्त जब आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, जब मैयत रखी हुई थी, मुझे को प्रिटेंड नहीं करना ऐसे। जब एक शऊरी फ़ैसला मैंने ये कर लिया था कि ये खुदा का फ़ैसला है और इसको कबूल करना, तो बस बात ख़त्म हो गई थी। उसके बाद दुख है, तकलीफ़ है। मैं उसकी तस्वीर देखूं तो मुझे याद आता है, मुझे उसके, मेरे दरो दीवार में उसकी खुशबू महसूस होती है। वो मुझे अपने कमरे में मैं बैठता हूं तो मेरे इर्द गिर्द भागता दौड़ता नज़र आता है आज भी। मैं चाहता हूं कि वो दोबारा वो आवाज़ मेरे कानों में पड़े उसकी, मैं चाहता हूं कि मेरी आँखें उसको दोबारा देखें, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऐसा होगा, यही मेरा यकीन है। तो मैं तो सिर्फ़ इस वक्ती इंतज़ार में हूँ
जैसे इंसान रात को सो जाता है और सुबह सोचता है कि सुबह उठकर अपने बच्चे से मिलूँगा, तो इस वक्त वो सो गया है, मैं भी सो जाऊँगा किसी दिन, सुबह हम दोनों उठेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी, तो इसमें परेशानी की बात क्या है? बिल्कुल। कहते हैं ना, रज़ाए हक में राज़ी रहे, ये हर्फ़ आरज़ू कैसा, वही खालिक वही मालिक, खुदा का हुक्म तो कैसा। इंसान ना दुख का शिकार उस वक्त होता है जब, मेरे ख्याल से होना चाहिए, जब उसको ये पता हो कि ये तो मेरी कार फरमाई है, ये तो खुदा की देन है, और मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ही ऐसे ही है। यानी सच्ची बात यह है कि जब मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मुझ जैसे आदमी को जो कुछ खुदा ने दे दिया है इसका तो इस्तेहकाक ही नहीं रखता था मैं। ये एक इस्तेहकाक होता है ना, आदमी को लगता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी है, यस, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने फ़लाँ चीज़ ले ली है, कुछ भी नहीं किया। यानी उस सब के, यानी बग़ैर किसी इस्तेहकाक के उसने इतना कुछ दे दिया हुआ है। तो उसमें एक आध चीज़ उसने फ़ैसला किया है कि लेके जाएगा, वो मेरा इम्तहान था। मुझे डर ये था, ये ज़रूर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो इम्तहान मेरे लिए उसकी बीमारी की शक्ल में रखा था, वो इम्तहान में मैं पूरा नहीं उतरा तो उसने ये फ़ैसला तो नहीं कर लिया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये परेशानी ज़रूर थी। यानी कहीं मैं उस इम्तहान में नाकाम तो नहीं हो गया, और ज़ाहिर है कि वो इम्तहान असल में तो उसकी माँ का था। बिल्कुल। और सच्ची बात यह है असन कि मुझे पहली मरतबा ये समझ में आया कि माँ क्या होती है। यानी उस बच्चे को हर 2 घंटे के बाद हमने कुछ ना कुछ देना होता था, उसको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हो जाते थे दिन में रात में। तो मैंने इसमें कभी कोताही होते देखी नहीं, मैं करता था। यानी हमारा तो काम यही होता है ना कि हम थके हुए आए हैं तो लेट गए हैं, अच्छा तुम देख लो हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस मामले में बिल्कुल क्लियर था और हूँ कि मेरे इस्तेहकाक के बग़ैर जो कुछ मेरे पास है वो उसी का दिया हुआ है, वो ले जाएगा। और कमाल ये है कि मेरी सारी की सारी ज़िंदगी ही किसी इस्तेहकाक के बग़ैर ही बहुत अच्छी गुजर रही है। बिल्कुल ठीक।